जय हिंद एवरीवन। जय हिंद विवेक, पारुल, शालू, ऋषिता, आंचल, निधि, आगरा से। ओके, गुड इवनिंग कुमकुम। So we have Vivek from Agra. Good evening युवराज। जय हिंद हर्ष। गुड इवनिंग अंशिका। So, am I audible clearly? Achal is from Lucknow. Okay. Good evening Rohit, Nikunj, Sudhanshu. अरे अंशिका इज फ्रॉम देहरादून। नाइस सिटी। मैं तो रहा हूँ देहरादून में। जय हिंद नमन। Exactly. Rishita from Haryana. So we have people from all around India. Omkar, Raman, Vipul. Hello. Kumkum is from Jharkhand. Okay, so shall we start? Hello Aishman. First AFSB is there. Wow, झुंझुनू, जम्मू। सो काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, रमनदीप। अरे प्रियांशु, प्रणाम। कैसे हो? Preeti is from Tamil Nadu. Okay, that's why you were having problem with Hindi, huh? Slightly in understanding. Aishman is from Bhopal. Good evening. ओके आप सीख जाएंगी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बढ़िया हूँ प्रियांशु। देखो बिछड़े दोस्त मिल रहे हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो आज हमारी क्लास होने वाली है प्रोनाउन की। प्रोनाउंस, नाउंस हो गए थे 2 क्लासेस में, हमने अच्छे से किया है। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और उन पीपीटीज को रिवाइज करते रहना। अभय इज़ फ्रॉम कर्नाटका, सो दिस टाइम वी आर हैविंग पीपल फ्रॉम सदर्न इंडिया एज वेल। तमिलनाडु, कर्नाटका, जम्मू, लाइक फ्रॉम एवरीवेयर। और क्या चाहिए यार। शालू फ्रॉम हिमाचल। ओके तो शुरू करें। प्रोनाउंस अगेन। जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम एक देखते हैं ब्यूटीफुल कोटेशन, और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पर एक बुद्धा का ब्यूटीफुल कोटेशन है आपके सामने। सो आई जस्ट लाइक टू रीड फॉर यू। वी आर शेप्ड बाई अवर थॉट्स, वी बिकम वट वी थिंक, when the mind is pure, joy follows like a shadow that never leaves। काफ़ी डीप मीनिंग है इसकी, क्योंकि हम शेप होते हैं अपने ही थॉट से। अगर आप सोचते हो कि आप ऑफिसर बनने वाले हो, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बिकम ऑफिसर। हाँ रिवाइज बिल्कुल करनी है ना। एंड हम जो भी सोचते हैं और हम वही बन जाते हैं। और यहाँ पर दूसरा कोटेशन ये है कि जब हमारा माइंड जो होता है प्योर होता है ना, तो जॉय जो होता है, कई बार
कुछ लोग सैड रहते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो माइंड को बस प्योर रखो अपने, और फिर देखो जॉय आपको सैडो की तरह फॉलो करेगा और कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, है ना। तो ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान ध्यान में रखना, अपने अपने माइंड को प्योर रखो, और उसके बाद आप जो भी सोचोगे आप वही बन के दिखाओगे, है ना। चलो, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने बताया था सबसे पहला आपका चैलेंज ये होता है कि आइडेंटिफाई कैसे करें। नाउन है तो नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो नाउन को तो मैंने बताया था, आपको पता होगा, पर्सन प्लेस और थिंग होता है, आर्टिकल लगा होता है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें थी। अब कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर आप पाते हो कि यहाँ पर यार कोई नाउन होना चाहिए था, है ना। आप एक सेंटेंस को पढ़ रहे हो, वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और आप सोचते हो यहाँ पर एक नाउन होना चाहिए था, लेकिन नाउन की जगह कुछ और लिख दिया है। अगर वो चीज़ नाउन की जगह पे लिखी गई है और आपको पता है कि यहाँ पे नाउन होना चाहिए था, मतलब ये क्या है, ये प्रोनाउन है ना। सो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटेशन। रेपिटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, हम ऐसे स्टोरी जब पढ़ते हैं कि देर वॉज अ किंग नेम्ड विक्रमादित्य, और फिर बाद में हर बार हम विक्रमादित्य नहीं लिखते हैं, फिर बोलते हैं ही वॉज वेरी जनरस किंग, ही यूज टू प्रोवाइड जस्टिस। अब वहाँ पर से हम ही यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम बार बार विक्रमादित्य नहीं बोलना चाहते। हम सोचते हैं क्यों इसको बार बार रिपीट करें, है ना, इस पर्टिकुलर वर्ड को। तो वहाँ पर एक दूसरा वर्ड हम कहीं से उठा के लेके आते हैं और उसे हम प्रोनाउन नाम देते हैं। समझ गए? बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है प्रोनाउन को पढ़ते टाइम। और ऑब्वियसली जैसे नाउन हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, उसी तरह हमारे जो प्रोनाउन हैं वो 8 टाइप्स के होते हैं। नाम सबके बस ध्यान में रखना, और आपको बिल्कुल यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा अगर आप इनको, जो नाम है ना, ये जो नेम दिए हुए हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इन इन वर्ड्स की अगर मीनिंग आपको पता है क्लियरली, देन यू विल ईजिली बी एबल टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स, है ना, कि पर्सनल प्रोनाउन है या डिमॉन्स्ट्रेटिव है। पर्सनल क्या होता है, कोई चीज़ पर्सनल तब होती है जब आप अपने लिए यूज़ करते हो। तो कई बार सोचना, अगर मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, अगर प्रियांशु अपने लिए कोई वर्ड यूज़ कर रहा है तो क्या करेगा, वो आई यूज़ करेगा, है ना। और पर्सनल केवल पर्सनल ही नहीं होता है, अगर मैं शालू के लिए यूज़ करूँ तो मैं बोलूँगा शी, है ना, राज के लिए ही बोलूँगा। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जा सकता था, लेकिन उनको हमने रिप्लेस कर दिया है एक प्रोनाउन से, तो उनको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड को देखते हैं, क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव, मतलब जो चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करे। डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है, व्हेन समथिंग इज शोइंग टू डायरेक्शन, है ना, कोई किसी को कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये, है ना। जैसे के लिए मैं, मेरे पास अगर फ़ोन रखा हुआ है तो मैं बोलूँगा दिस फ़ोन, है ना। अगर ऐसे करके बोलता हूँ तो फिर वो जो दिस दैट दोज है ना, मैं किन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ तो कैसे बताऊँगा, दोज पीपल बताऊँगा ना, इसलिए वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कब बनेगा, कोई भी आपका सेंटेंस है उसमें दो सेंटेंसेस हो सकते हैं, या फिर दो क्लॉज हो सकते हैं, या फिर एक क्लॉज और एक दूसरा सेंटेंस हो सकता है। उनको जब कोई ऐड करेगा, कोई एक सेंटेंस है वो उनको रिलेट करेगा, एक वर्ड है, सॉरी, एक वर्ड है वो उनको रिलेट करेगा दोनों को आपस में, तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोल देंगे। ऐसे बोलेंगे ना, आई मेट अ मैन हु वॉज स्ट्रेस्ड और हु वॉज हैप्पी। अब यहाँ पर हु क्या हो गया, हु आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर मैं केवल डिक्टेट कर रहा हूँ, इससे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर मैं हर एक चीज़ लिखूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप लाइव क्लास में हो, देन आई वुड से कि ये इनफ है ना, बता देना मुझे। फिर आते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पे। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं होते हैं, नाम से पता चलता है यार, कोई भी चीज़ अगर पूछी जा रही है, हु बीट यू, हु वॉज द पर्सन, है ना। अब यहाँ पे हु है, विच है, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये डेफिनेटली क्या बताते हैं, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस बताते हैं, क्योंकि इनकी जगह पर हम कोई नाम ले सकते थे।
हाँ बिल्कुल, आगे एग्जांपल्स हैं, इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे केवल मीनिंग आपको इस टर्म से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वर्ड लिखा होता है ना, जैसे इनडेफिनिट है, रिफ्लेक्सिव है, तो इनसे कैसे आप निकाल सकते हो। बाकी अभी हम देखेंगे इनको डिटेल में एक एक करके, ठीक है। नेक्स्ट, इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो आपके होते हैं। इनडेफिनिट नाम से पता चलता है यार, इनडेफिनिट होगा मतलब कोई चीज़ क्लियर नहीं होगी, है ना। कोई चीज़ क्लियर नहीं, हमें पता नहीं होता है एग्जैक्टली कि क्या है ये। ईच हो सकता है, इवरी हो सकता है, तो ये सारे हमारे इनडेफिनिट हो जाते हैं। नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, है ना। इनडेफिनिट आपका एवरीवेयर हो सकता है, समवेयर हो सकता है। अब एक कोई प्लेस हो सकता था लेकिन इसको हमने एवरीवेयर बोल दिया या समवेयर बोल दिया, तो मतलब ये इनडेफिनिट हो गया। कुछ भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेकिन ये यूज़ हुआ है एक नाउन की जगह पर। हाँ, नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सॉरी, सॉरी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपके जो होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसा बताते हैं कि जो चीज़ अपने लिए खुद के लिए यूज़ की जाए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, है ना। तो ये सारी चीज़ें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आपके होते हैं जैसे जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करे। मैं ईच शर्ट बोल दूँ, है ना, टू शर्ट बोलने के बजाय मैं ईच शर्ट बोल दूँ, ईच है, इवरी है, तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। देन आपके आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। चलो अब हम एक एक करके देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, चलो इतना बता दिया है। अब यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स रेफरिंग टू पर्टिकुलर पर्सन्स। कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता था, अब इनका नाम निधि हो सकता था, लेकिन यहाँ पर हमने शी यूज़ कर लिया या हर यूज़ कर लिया। अब इनका नाम विपुल हो सकता था, लेकिन इनको हमने ही बोल दिया या हिम बोल दिया। मतलब ये क्या है, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हो गए। क्लियर है। और यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स में आई है, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे हो सकते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउंस। क्लियर है। अब एक आपके पास आती है टेबल। जस्ट गेट मी वाटर, लेट मी गेट वाटर। ओके, चलो ये जो टेबल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब कल कुछ लोग पूछ रहे थे पॉजेसिव प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में डिफरेंस क्या होता है ना। सबके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि यार ये क्या होता है एग्जैक्टली। चलो ये भी देख लेंगे। तो जो पर्सनल प्रोनाउंस, पहली बात जो होते हैं, आपने ये समझ लिया कुछ पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, क्या क्या होते हैं, आपने डेफिनेशन देख ली और एग्जांपल्स भी देख लिया, है ना। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि एक एग्जांपल से अगर समझें, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मैं एक ऐसे फिगर बनाने वाला हूँ। ये दो लोग ना आपस में बात कर रहे हैं और ये तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। ये दो लोग बात कर रहे हैं, तो फिर जो बात कर रहा होगा ना, मान लिया ये इंसान जो है फर्स्ट पर्सन, ये बोल रहा है, किससे बोल रहा है, इनसे बोल रहा है, तो इनको हम सेकंड पर्सन कहेंगे। किनके बारे में बात हो रही है, इनके बारे में, तो इनको बोलेंगे हम थर्ड पर्सन, क्योंकि ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है ना, और इनके बारे में बात चल रही है। तो ऐसे चलता है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। ये बात जब करेंगे तो अपने आप को आई बोलेंगे और इनको बोलेंगे यू, है ना। सेकंड वाले को यू बोलेंगे और थर्ड को क्या बोलेंगे, थर्ड को ही बोलेंगे, है ना। ही बोलेंगे या फिर शी बोलेंगे, या फिर अगर दो तीन लोग हुए, इनके बारे में बात चल रही है, दो तीन लोगों के बारे में बात चल रही है, तो इनको ये दे कह के बोल सकते हैं, है ना। क्या बोलेंगे, दे, दे कह के रेफर करेंगे।
तो ये हो गई हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को लेकर के अंडरस्टैंडिंग की कैसे ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं। अब आपको पता है कोई भी सेंटेंस आप फ्रेम करते हो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो और उसमें आपने देखा था एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं उसे हम सब्जेक्टिव बोलते हैं, जहाँ पर जाके ख़त्म होती हैं जिस वर्ब पे, जिस पर्टिकुलर वर्ड पे चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं, जो वर्ब है उसमें जो भी होगी वो चीज़ किसी पे अगर की जा रही है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब उसमें आपके यहाँ पर होते हैं तो ये आपके हो गए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गया। और जो पर्सन है ऑब्वियसली अगर एक इंसान खड़ा होके बात कर रहा है तो वो खुद को आई बोलेगा। अगर कई लोग हैं और वो खुद के बारे में बात कर रहे हैं, खुद को एड्रेस करेंगे तो वी बोलेंगे, है ना। तो इस तरह ये सिंगुलर हो जाता है और ये प्लूरल हो जाता है। अब ये फर्स्ट पर्सन हो गया, जो लोग बात कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, है ना। तो इसमें आई होता है और वी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस आपका पता है आपको, मी होता है और ये अस होता है। सेकेंड पर्सन इसी तरह जिसके बारे में बात चल रही है तो वो सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। सिंगुलर आपका यू होता है, ऑब्जेक्ट भी आपका यू होता है, प्लूरल में यू होता है और ये भी यू होता है ना। कि जब कई लोगों के बारे में बात करते हो तब भी यू बोलते हो, अगर एक इंसान को एड्रेस करते हो तब भी यू बोलते हो। सो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। उसके बाद थर्ड पर्सन में मैंने बताया यार तीन चार चीज़ें हो सकती हैं। ही हो सकता है, ही का हिम होता है, शी का हर हो गया, इट का इट ही होता है, दे का देम हो जाता है। अब यहाँ पर आते हैं हम पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव्स पे। ये मेन है चीज़। तो एक सिंपल सी चीज़ देखना, पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, पजेसिव प्रोनाउन लिखता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर लिखता हूँ पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ध्यान रहेगा, सबको ध्यान रहेगा। ठीक है, एडजेक्टिव। ठीक है, और ये है प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो यार एडजेक्टिव बताओ, बताओ प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्लेस करे। और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो किसी भी नाउन को क्वालिफाई करे, जो नाउन की एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करे। तो अगर नाउन की क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है तो आपको पता है कि एडजेक्टिव हमारा हमेशा नाउन से पहले आता है। तो यहाँ पर आपका होगा नाउन, नाउन और नाउन से पहले आएगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव। और ये जो होता है ये अपना अकेले आता है। ठीक है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, इट स्टैंड्स अलोन। ठीक है, ये जो पजेसिव प्रोनाउन होता है दैट स्टैंड्स अलोन। एक सेंटेंस लूँगा मैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा देता हूँ, नहीं नहीं रहने देते हैं। जैसे के लिए बोलें, अगर हम बोलें कि दिस इज़ माई बुक और दूसरा है दिस बुक इज़ माइन। दो सेंटेंसेस है आपके सामने, दिस इज़ माई बुक एंड दिस बुक इज़ माइन। अब यहाँ पर देखना, ये जो है दिस इज़ माई बुक, अब ये एक नाउन हो गया आपका, बुक, है ना। अब इससे पहले जो चीज़ आएगी ऑब्वियसली वो क्या होगी, वो एडजेक्टिव होगी, है ना, क्योंकि बुक को क्वालिफाई कर रहा है, बुक की एक विशेषता बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि ये बुक किसकी है, हु ओन्स दिस बुक, है ना। ओनरशिप दिखा रहा है। अगर ओनरशिप की सेंस आ गई तो वो होगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव। तो माई हो गया आपका पजेसिव एडजेक्टिव। और दूसरे वाले में आप देखोगे दिस बुक इज़ माइन और यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है। यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है, मतलब अच्छा ओके हो सकता है। सो ये माइन आपका हो गया पजेसिव प्रोनाउन। क्लियर है सबको।
अब यहाँ पर बस एक चीज़ को ध्यान रखना कि कहीं पे भी अगर किसी नाउन से पहले कोई वर्ड आ रहा है तो वो उसे आप एडजेक्टिव कर सकते हो, उसे आप पजेसिव एडजेक्टिव बोल सकते हो, और दूसरे वाले को आप पजेसिव प्रोनाउन बोल सकते हो, जैसे दिस बुक इज़ माइन है, माइन में। और इधर आगे और देख लो, जैसे के लिए अभी आएगा आगे चल के डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो अभी मैं बता देता हूँ डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है। मैंने बताया दिस और दैट होता है। अब ये आपका हो गया दिस इज़ माई बुक। अब ये दिस जो है ना, ये यूज़ हुआ है किसी एक नाउन के लिए, किसी एक नाउन के लिए यूज़ हुआ है, मतलब ये प्रोनाउन हो गया। ये ऊपर वाला जो दिस है, ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाला दिस है ये हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नीचे वाला जो दिस है ये हो गया आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये नाउन से पहले आया है। क्लियर हो गया? अगर इतना सबको क्लियर है तो फिर अब इसके बाद में ओके श्योर, मैं बात कर लूँगा टीम से कि आपको प्रोवाइड कर दें। चलो, अब पजेसिव प्रोनाउंस आप समझ गए। मैंने एग्जांपल लिया है माइन और माई का, उसी तरह आप देख सकते हो पजेसिव प्रोनाउन। अगर मैं बोलूँगा दिस हाउस इज़ अवर्स, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज़ अवर हाउस, तो इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया और ये प्रोनाउन हो गया। इसीलिए बोल सकते हैं कि दिस बुक इज़ योर्स, या फिर बोल सकते हैं दिस इज़ योर बुक, ये इसलिए एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह ये योर्स और योर हो गया। ये हिज का जो केस होता है वो सेम होता है, दिस बुक इज़ हिज, है ना, या फिर दिस इज़ हिज बुक। तो एग्जैक्टली मैं कहूँगा कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हिज का, ये यूज़ होता नहीं है ना, ये उतना यूज़ होता नहीं है। कहीं कहीं नहीं देखा होगा लिखा हुआ कि दिस बुक इज़ हिज। हर्स लिख सकते हैं, दिस बुक इज़ हर्स, ये बिल्कुल बढ़िया है ना। लेकिन ये हमारा कॉमन लैंग्वेज में यूज़ होता नहीं। लेकिन आप जान लो कि हिज का हिज ही रहता है, लेकिन इसमें चेंज हो जाता है। दिस इज़ हर बुक, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ये जो हर है ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पर ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरह इट जो है, इट का देखो पजेसिव प्रोनाउन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। आजकल जैसे के लिए अगर इसको हम ऐसे बोलें कि इट्स कर दो, दिस, जैसे मैं बोलूँ कि लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप का कवर है, तो फिर मैं बोलूँगा कि दिस कवर इज़ इट्स, ऐसा नहीं बोलते हैं, है ना। लेकिन इट्स कवर ये बोल सकते हैं। तो ये इट्स जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव में यूज़ हो जाता है, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन में यूज़ नहीं करते, है ना, ये यूज़ नहीं करते। इसी तरह देयर्स भी यूज़ हो सकता है, और यहाँ पर देयर हो जाता है, और ये इस तरह हमारी टेबल हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक देखो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से और मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। कई बार यूपीएससी है ना, वो आपको थोड़ा सा घुमा सकती है। यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़ इन हिज क्लास, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज़ इन हिज क्लास। अब ये जो हिज है, आपने जो रूल लगाया है उसके हिसाब से ये होना चाहिए पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है। तो आप यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर जा सकते हो इसके साथ, पजेसिव प्रोनाउन के साथ, लेकिन ये होना चाहिए था पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव बिल्कुल नहीं हो सकता। न्यूमरल एडजेक्टिव आपको पता है क्या होते हैं, बता देता हूँ। यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव, वैसे एडजेक्टिव वाले चैप्टर में हम क्लियरली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ न्यूमरल एडजेक्टिव आपके कार्डिनल हो सकते हैं, ऑर्डिनल हो सकते हैं, और थर्ड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकते हैं। थर्ड वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकते हैं, ठीक है। कार्डिनल बस मैं बताऊंगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो जैसे टू है ना, टू मेन, तो ये हो गया आपका कार्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल होता है आपका फर्स्ट प्राइज़, है ना, फर्स्ट प्राइज़ अगर है तो आपका हो गया फर्स्ट जो है ऑर्डिनल हो गया। और डिस्ट्रीब्यूटिव अगर मैं बोलूँ कि ईच पेन बोलूँ तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, तो ये ईच होता है। क्लियर हो गया यहाँ से। और ये सारे होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। अगर इन तीनों को एक साथ बोलें तो इनको हम न्यूमरल एडजेक्टिव बोल सकते हैं। और आप क्लियरली समझ सकते हो कि न्यूमरल एडजेक्टिव तो यहाँ पर नहीं होगा, नाउन भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा सेल्फ वगैरह वाले आते हैं तो वो भी नहीं है, तो फिर बचा क्या, तो ये बचा। तो इसको कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन अभी जैसे ये 83 है, इसमें बोला है दिस इज़ हिज पेन। अब यहाँ पर आप बिल्कुल समझ सकते हो कि
पजेसिव प्रोनाउन से बेटर ऑप्शन आपके पास है पजेसिव एडजेक्टिव, है ना, क्योंकि ये एक नाउन के आगे आ रहा है ना, हिज, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखना, अगर नाउन से पहले चीज़ें आ रही हैं, हिज, दिस, जो भी चीज़ आ रही है, तो आप समझ जाना इसको पजेसिव एडजेक्टिव करना है, उसको एडजेक्टिव करना है, एग्जैक्टली, है ना। एडजेक्टिव और प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर है तो आप कर ले जाओगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं दिस पेन इज़ माइन। अब ये जो माइन है ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रोनाउन हो गया। ये आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, है ना। दिस लैपटॉप इज हर्स, ये भी पजेसिव प्रोनाउन हो गया। दैट रेड कार इज देयर्स, ये भी आपका पजेसिव प्रोनाउन हो गया। क्लियर है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पर ये जो वर्ड्स हो गए, ये आपका दिस लैपटॉप, दिस पेन, दैट रेड कार, ये सारे वर्ड्स आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गए। यहाँ पर ये हो गए आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर से ये चीज़ डाउट आ सकती है, तो इसलिए मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पे। आपने देख ही लिया है, पर्सनल को पढ़ते पढ़ते हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव भी पढ़ लिया थोड़ा थोड़ा करके, है ना। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आपको पता है क्या होता है, वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू पॉइंट आउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम बस इशारा करते हैं और हमें पता चल जाता है कि दिस बुक है, या फिर दैट बुक है, या फिर दीज पीपल है, या फिर दोज पीपल है ना, और हमें पता चल जाता है। तो हो गया ये क्लियर। तो ये होते हैं आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लेकिन यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं इंग्लिश में। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे बताओगे, बहुत आसानी से बता सकते हो। अब यहाँ पर दो सेंटेंसेस देखो, दिस इज़ माई बुक एंड दिस बुक इज़ माइन। बताओ ऊपर वाला दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या नीचे वाला, बताओ, ये मुझे बताओ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सेंटेंस 1 है और ये सेंटेंस 2 है। मुझे ये बताओ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा है, 1 में या 2 में। बिल्कुल नीचे वाला, 2। क्लियर हो गया। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो नीचे वाला है, और ये वाला जो दिस है ये ऊपर वाला है, ये मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट्स इट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। वर्ड्स विच इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लॉज विद द यूज ऑफ वर्ड्स सच एज हु, विच, दैट, हुज, हुम, ईटीसी। ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो रिलेट करते हैं। मैंने बोला द मैन, द मैन क्या, द मैन से देखो सेंस ये निकल रही है कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा आदमी जिसे हम जानते हैं, द मैन हुम वी न्यू फ्रॉम अर्लियर, ठीक है। अगर ऐसे इंसान की बात हो रही है, द मैन, ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है ये एक क्लॉज बन जाता है। नाउ द मैन बिकम्स अ क्लॉज एंड आफ्टर दैट देर इज अ सेंटेंस आई मेट यस्टरडे। और इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, हुम। तो ये जो हुम है ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। द गर्ल हु लव्स मी लिव्स नियर बाय, तो ये जो हु है ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। द फ्लाइट दैट आई यूज्ड इज़ वेरी चीप, ये जो दैट है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। देखो अब यहाँ पर इनको कभी ऐसे मत याद करना कि हु ये चीज़ होती ही है, या फिर दैट हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, या फिर एडजेक्टिव होता है। कॉन्सेप्ट को समझो, ये जो चीज़ें दी हैं ना इनकी डेफिनेशन समझो, उसके बाद दैट हमारा कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन हमें हमें अगर हम उसका यूसेस देखेंगे, सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया गया है, फिर हम बता पाएंगे एग्जैक्टली कि ये है क्या, है ना। आइडेंटिफाई ऐसे नहीं करना है रैंडम। पर्सनल प्रोनाउन में कोई एक्सेप्शन अगर आएगा कोई क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम तो हम ज़रूर देखेंगे, वैसे तो हमने कवर कर लिया है अर्पिता। कुछ इम्पर्सनल जरूर होते हैं, कुछ इम्पर्सनल जरूर होते हैं जो रैंडमली यूज़ कर लिए जाते हैं कई बार, वो भी मैं आगे बताऊंगा कुछ स्लाइड में, ठीक है। पर्सनल होते हैं, एक इम्पर्सनल भी होते हैं, वो भी बताऊंगा। चलो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की बात करते हैं। वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस
अब ये देखो यहाँ पर हु है, विच है, व्हाट है, हुज है, हुम है। अब यहाँ पर इनका यूज़ रिलेट करने के लिए नहीं हो रहा है, इनका यूज़ हो रहा है सेंटेंसेस या क्लॉजेस को मतलब वहाँ पे हो रहा था कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं और यहाँ पर हमें पता है कि यार कोई नाउन हो सकता था, अगर यहाँ पे नाउन होने की पॉसिबिलिटी है और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो जिस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है वो वर्ड हमारा हो जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। अच्छा, तो पर्सनल से पहले कुछ था भी नहीं अब है, बस हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन सिंपल सी है प्रोनाउन की कि नाउन के प्लेस में जो भी आए इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन, दैट इज प्रोनाउन, दैट्स इट। अगेन अगेन आपको समझना पड़ेगा, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, वो भी मैं बता दूंगा अभी। स्टीव, देखो ध्यान से। सो वी हैव स्टीव, स्टीव एज वेल। होम डिड यू मीट, मुझे लगा यूएसए तक चला गया क्या हमारा बैच। सो होम डिड यू मीट, या फिर व्हाट आर यू डूइंग। यहाँ पर क्या है, ये जो वर्ड्स हैं ये दे आर स्टैंडिंग अलोन, ये अपने आप में अकेले खड़े हुए हैं, इनके साथ में कोई नाउन नहीं है। अगर कोई नाउन नहीं है इनके साथ में तो डेफिनेटली ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा एक वर्ड आया है उसके साथ में एक नाउन भी आया है, हुज बुक इज़ दिस, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। मैंने क्लियरली बता दिया आपको, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो, या फिर आपका विच वॉज दैट पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, है ना। हर जगह आपको बस यही। अच्छा, केरला से हो, ओके ओके ओके। वैसे वो जोक ही था, ठीक है, सार्केज़म था। आई नो वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है, सार्केज़म था वो। सो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपको बस एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि whom you meet yesterday, does whom is adjective नहीं, यहाँ पर whom एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पर whom जो है ये प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं आ रहा ना, नाउन नहीं आ रहा, उसके बाद कोई नाउन भी आना चाहिए। हुज बुक इज दिस, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, समझ गए। अगर एडजेक्टिव और प्रोनाउन को समझने में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो बस ये याद रखना, एडजेक्टिव है उसके बाद नाउन आएगा। अगर हम थोड़ा सा और सेंस लगाएं तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या मैं कोई नाउन यूज़ कर सकता था। अब हुज बुक इज़ दिस, हुज की जगह मैं कोई नाउन यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं बोलूँ कि हु इज़ द ओनर ऑफ दिस बुक, अब यहाँ पर हु की जगह मैं कोई नाउन यूज़ कर सकता हूँ, जैसे बोल सकता हूँ स्टीव इज़ द ओनर ऑफ दिस बुक। इस तरह हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नेक्स्ट है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस में क्या है कि दे डू नॉट रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग एंड दस आर वेग। वेग मतलब क्या होता है, वेग होता है एम्बिवेलेंट, कोई चीज़ जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करे, आपको समझ नहीं आता है किसको बोला गया। अगर मैं बोलूँ कि एवरीबडी, ठीक है, एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो आप समझ नहीं पाओगे एग्जैक्टली हम किसको बोल रहे हैं, किसकी गलती थी। नोबडी, everybody, nobody, somebody, either, neither, all, much, several, each, others, another, ये सारे जो वर्ड्स हो गए ये आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके इनडेफिनेट प्रोनाउंस। यहाँ पर आप मतलब चीज़ें क्लियर नहीं हैं, अदर्स है, अनदर है, हाँ बिल्कुल अनक्लियर है, अनक्लियर। अब आप ऐसे अनक्लियर बोल रहे हो तो कई बार मुझे लगता है कि क्या कॉन्सेप्ट अनक्लियर है या फिर वो, तो ये सारे वर्ड्स अनक्लियर हैं, एम आई राइट। जैसे कि लिए यहाँ पर एवरीबडी लव्स हिम। अब एवरीबडी लव्स हिम, अच्छा उसको क्या है, काफ़ी कन्वीनियंट ऐसे बोल दिया गया एवरीबडी लव्स हिम। यहाँ पर हम कोई नाउन यूज़ कर सकते थे, डेफिनेटली यूज़ कर सकते थे, है ना। हम बोल सकते थे कि मोहन लव्स हिम, तो ये भी बोल सकते थे। तो ऐसे होता है, समथिंग फील्स स्पेशल अबाउट दिस प्लेस, समथिंग, अब पता नहीं क्या चीज़ फील करती है स्पेशल, लेकिन कुछ तो है ऐसा, है ना, कुछ तो है इस जगह के बारे में। जैसे देहरादून है, देहरादून के बारे में कुछ तो है ऐसा जो कि स्पेशल फील कराता है। एनी वन कैन ट्राई दीज क्लॉथ्स ऑन, एनी वन कैन ट्राई, हम बोल सकते हैं कि राम कैन ट्राई,
कोई भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम नाउन यूज़ कर सकते हैं ना। एक बार अपना ऐसे दिमाग लगाना कि यार यहाँ पर क्या मैं नाउन यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पक्का प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, वर्ड्स यूज टू रेफर बैक टू अ पर्सन और थिंग। जब कोई भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो खुद को दोबारा रेफ़र करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं, जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ्स। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी बता देता हूँ मैं, कुछ लोग लूजली ऐसे वर्ड बोल देते हैं अवर सेल्फ, ठीक है। अवर सेल्फ, अवर सेल्फ गलत वर्ड होता है, ये कोई भी वर्ड नहीं होता है, ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है अवर सेल्फ, ठीक है। या फिर देम सेल्फ, देम सेल्फ, ऐसे कोई वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि जब भी हम प्लूरल में यूज़ करते हैं सेल्फ को तो वो सेल्फ्स बन जाता है, ठीक है, तब वो सेल्फ्स बन जाता है प्लूरल में। तो अगर ऐसे कोई वर्ड लिखे हैं तो वो तो गलत ही हैं हमेशा। लेकिन योर सेल्फ और योर सेल्फ्स दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना, ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनको बोलूँ, इनका नाम राम था, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा योर सेल्फ, है ना, डू इट बाई योर सेल्फ। इनसे बोलूँगा डू इट बाई योर सेल्फ्स, है ना, इनके लिए मैं ये बोलूँगा। ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, हमेशा आवर सेल्फ्स ही होगा, आवर सेल्फ ये नहीं होता है, कई बार लोग यूज़ कर लेते हैं। नाउ आई बॉट माई सेल्फ अ न्यू ड्रेस, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, वर्ड्स यूज टू रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम। हाँ बिल्कुल। तो डिस्ट्रीब्यूटिव आपके आइदर हो सकते हैं नाइदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन, ईटीसी। अब देखो यहाँ पर भी, अब यहाँ भी आपका क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। यार ये एडजेक्टिव ना बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो उसके लिए मैंने बस एक ही कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है, वही ध्यान में रखना है कि बाद में नाउन है या नहीं, है ना। जैसे के लिए अब यहाँ पर क्या होता है कि एक मैम है, वो गई शॉप में और मैम कहती, मैम से शॉपकीपर तो यही बोलेगा कि मैम ईच ऑफ द शर्ट्स यू कैन ट्राई, है ना। अब मैम जो हैं वो लग गई ट्राई करने, उसके बाद शॉपकीपर ही बाद में बोल देता है मैम यू हैव ट्राइड एवरी शर्ट, है ना, कि मैम आपने सारी शर्ट ट्राई कर ली हैं। मैम कह रही थी और दिखाओ, ठीक है, तो वो कहता है मैम आपने सारी ट्राई कर ली हैं ऑलरेडी, है ना। तो ये जो ईच है यहाँ पर, मैम ईच ऑफ द शर्ट्स, ईच ऑफ द शर्ट्स, तो ये ईच है जो है, ये है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और यहाँ पर मैम यू हैव ट्राइड एवरी शर्ट, तो ये एवरी जो है ये शर्ट को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर है? आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। अब चलते हैं रेसिप्रोकल पे। अब भाई रेसिप्रोकल क्या होते हैं? रेसिप्रोकल आपके दो ही होते हैं केवल, एक होता है ईच अदर, दूसरा होता है वन अनदर। ये होते हैं म्यूचुअल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स। ईच अदर एंड वन अनदर, दिस कपल लव्स ईच अदर, तो ये आपका ईच अदर हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और इंडियंस शुड ट्रीट वन अनदर रेस्पेक्टफुली, तो ये हो गया आपका योर सेल्फ इज करेक्ट और नॉट। योर सेल्फ डेफिनेटली करेक्ट है हर्षित, लेकिन डिपेंड करता है आप योर सेल्फ एक इंसान को बोल रहे हो या कई लोगों को। अगर आप एक इंसान को एड्रेस कर रहे हो तो डेफिनेटली योर सेल्फ बोलोगे, अगर आप कई लोगों को बोल रहे हो तो आप योर सेल्फ बोलोगे। देखो ये नेक्स्ट हिटलर की बात हो रही है। ओके। और हाँ, यहाँ पर आपको आई होप ये रूल आपको पता होगा, जो ईच अदर होता है ये टू पीपल के लिए यूज़ होता है, व्हेन देयर आर ओनली टू पर्सन्स, ठीक है, टू पर्सन्स। और ये होता है मोर देन टू, ये मोर देन टू के लिए होता है, वन अनदर, है ना, क्लियर है। चलो भाई,
हो गए। इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस, उसके बाद वोकैब। आज क्लास शायद छोटी होने वाली है, देखते हैं। हम्म चलो, तो पहला क्वेश्चन 88, बताओ कौन बताएगा। आई हर्ट माई सेल्फ, अरे इसमें ऑप्शंस बनाने वाले को सब में अगर प्रोनाउन कर देता फिर पूछता तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता, लेकिन अब इसमें क्या बताएं हम। पोल दे दें यार, क्वेश्चन काफ़ी इजी है। चलो छोटा पोल रहेगा फॉर 15 सेकेंड्स ओनली, और जल्दी जल्दी करेंगे। चलो, आई हर्ट माई सेल्फ बताओ। माई सेल्फ क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रीपोजिशन है या फिर एडजेक्टिव है। आ गया पोल, और कुछ लोगों का आंसर भी आ गया है। निधि, अभय, आदर्श, आयुषी, गुड। अभय हैज़ गॉट प्रेज, नाइस वन। तो माई सेल्फ डेफिनेटली यार प्रोनाउन होगा, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, ये है आपका रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन 84, व्हेन पीपल फाउंड दैट द ज्वेल वाज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रहीम दे गेव इट टू हिम। क्लियर, बढ़िया। तो ये आपका हो गया प्रोनाउन, और ये कौन सा प्रोनाउन है, ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन, है ना। पर्सनल प्रोनाउन है, सबको पता होना चाहिए। सारा ही तो प्रोनाउन है, वही तो। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द मैन इन डार्क ब्लू इज द वन हु मेड अस विन द मैच। हु मेड अस विन द मैच, बताओ ये हो क्या होगा। चलो ये वाला बढ़िया है, इसमें देखते हैं। प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन देख लेते हैं एक बार कितना सीख पाए हो इतनी देर में। गुड, हाँ यही मैंने एक्सपेक्ट किया था, और वैसा ही जा रहा है वैसे। भाई ये रिलेटिव क्लॉज वाला कौन है, मुझे मिलना है तुमसे। नहीं, इसमें प्रोनाउन तो है, देखो इसमें थोड़ा सा चकमा खा गए ना, कुछ लोग तो खा गए चकमा। तो ये भाई होगा रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकता, ये कुछ पूछ नहीं रहा है, ये आप ऐड कर रहा है बस। ये दो सेंटेंसेस या क्लॉजेस हैं, उनको ऐड कर रहा है, रिलेट कर रहा है। अच्छा यार, ये पोल वाली प्रॉब्लम मैं बिल्कुल रिपोर्ट कर देता हूँ। लास्ट टाइम भी कुछ आई थी, लास्ट टाइम ज़्यादा हो रही थी। विल सी दैट। चलो, तो यहाँ पर देखो यार, ये करने की ज़रूरत नहीं है। बताओ ये दिस क्या होगा। चलो कमेंट सेक्शन में आ जाओ। पोल बार बार करना आई डोंट थिंक कि, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में वो जो हम प्रैक्टिस करेंगे ना एक मिक्स्ड वाली, तब हम करेंगे। अभी बताओ, दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिजीजेस। ग्रेट, तो ये होगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव। देखो ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए, जब वहाँ पर उन्होंने ऐसे बोल दिया था ना। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव बताओ, प्रोनाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा, ये भी बता दो जरा जरा। दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस।
क्यों एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए? आई बिलीव एडजेक्टिव होना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना? चलो नेक्स्ट वन, लव योर नेबर एज दाई सेल्फ। दाई सेल्फ समझते हो क्या होता है? ये जो ओल्ड इंग्लिश थी, ओल्ड इंग्लिश, उसमें दाई या फिर दाऊ यूज़ करते थे, दाई हम यूज़ करते थे। हाँ बिल्कुल एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ये दाई यूज़ करते थे यू के लिए, ठीक है, यू के लिए। जो पुरानी पोएम्स कई बार पढ़ते हो, पीबी शैली वगैरह की या फिर शेक्सपियर की, तब उसमें देखते हो। हाँ तो ये होगा आपका दाई सेल्फ, डेफिनेटली प्रोनाउन होगा, और ये होगा रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव इन नेचर। नेक्स्ट वन, द सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड द अफेक्टेड फैमिलीज। थैंक यू फॉर दैट। चलो, हाँ मैंने अपना सेटअप एक्चुअली थोड़ा सा शिफ्ट किया है। सो सेक्रेटरी हिमसेल्फ, डेफिनेटली ये आपका प्रोनाउन हो गया, और प्रोनाउन भी कैसा, रिफ्लेक्सिव, है ना। अब चीज़ें डिटेल में ही पढ़ा करो, है ना, अंदर तक। नेक्स्ट इज, इट इज़ 11 o'clock नाउ एंड ऑल ऑफ अस शुड रिटायर टू बेड। ये थोड़ा सा कैंसिल हो गया इधर का, साइड की स्लाइड, बट ये अस लिखा हुआ है, आई बिलीव, हाँ अस लिखा हुआ है, वो कर दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। देखो यार, ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, ये है इम्पर्सनल प्रोनाउन। डेफिनेशन पे जाओ। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? देखो सबका ही पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है, इट इज़ 11 o'clock, ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, ये सी होगा बच्चों, इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड इम्पर्सनल। तो यहाँ पर देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है, और यहाँ पर इम्पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन आपको पता है क्या होते हैं। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पर्सन को का नाम हम रिपीट नहीं करना चाहते, इसलिए हम एक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। कोई भी पर्सन हो सकता है, नंबर हो सकता है, जेंडर या फिर कोई केस हो सकता है, उनकी जगह पर हम जब यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर आई, वी, यू, ही, शी, इट, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इम्पर्सनल जब होता है तो यहाँ पर रैंडमली कोई चीज़ यूज़ की जाती है, जैसे के लिए आपका होता है इट। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, बोलेंगे पर्सनल में भी इट लिख दिया, इम्पर्सनल में भी, और वन, है ना। अब आप ये सोचना, बस आप ये सोचना कि मैं क्या यहाँ पर कोई भी रैंडम ऐसे, मतलब वो जो होता है एक किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है। अगर आप पर्सनल प्रोनाउन में जाओ तो आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो आप, और उसका आंसर भी दिया जा सकता है कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है वो किस चीज़ के लिए हमने यूज़ किया है। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है? नॉन लिविंग तो इट होता है, और हम बोल सकते हैं बुक को हम इट बोल सकते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पर आंसर कर पा रहे हैं कि ये इट जो है ये बुक के लिए बोला गया है। लेकिन यहाँ पर बताओ, ये वाला मेरे को क्वेश्चन भी बताओ, इट इज़ 11 o'clock, ये इट किसके लिए बोला है? यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है। इट इज़ 11 o'clock किसके लिए बोला है पता नहीं। ये इम्पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, यहाँ पर कोई पर्सनल चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, ये जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं। अननोन सब्जेक्ट होता है, नो स्पेसिफिक पर्सन, यहाँ पर अननोन सब्जेक्ट होता है। ये अननोन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर इम्पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जो इट है ये हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट, दिस बॉय इज़ स्ट्रॉन्गर देन रमेश। बताओ इसमें आंसर क्या होगा? प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब। हाँ बिल्कुल, सेंटेंस को सुधारने आया है ताकि सेंटेंस अच्छा लगे देखने में, सो दैट सेंटेंस लुक्स गुड
एंड मेक्स सेंस। पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग अ बुक एंड इट वॉज फंटेस्टिक। ठीक है आयुषी? ये आपका एडजेक्टिव हो गया, बिल्कुल ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। आयुषी वो क्लियर हो गया पर्सनल प्रोनाउन में इट का यूज। नेक्स्ट है द मनी विच वन अर्न्स इज नॉट द मनी फॉर हिमसेल्फ, इट इज फॉर द फैमिली एंड सोसाइटी। इज इट ट्रू? लगता तो नहीं है आजकल, है ना। तो ये हिमसेल्फ आपका अगेन प्रोनाउन हो गया, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नहीं हुआ? अच्छा आयुषी देखो 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 हो गया। मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग अ बुक एंड इट वॉज गुड। अब ये हमने इट किसके लिए यूज़ किया है? ये हमने इट यूज़ किया है इस बुक के लिए, तो हमें क्लियर हो रहा है ना, इसलिए ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया। और वहाँ पर जो हमने इट यूज़ किया था, इट इज़ 11 o'clock, वहाँ पर कुछ क्लियर नहीं था किसके लिए यूज़ किया है, दैट्स वाई दैट वॉज इम्पर्सनल प्रोनाउन एंड दिस इज पर्सनल प्रोनाउन, ये जो इट है। हाँ चलो नेक्स्ट वन, he headed the Indian freedom struggle which paved the way for non-violent struggle for other countries in the 20th century। बताओ ये क्या होगा? which जो है, which अंडरलाइंड है, which डेफिनेटली क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा, है ना। काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्लियर एकदम। नेक्स्ट वन, none of these cars is in use। none of these cars, नन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। नेक्स्ट वन, आई लाइक दैट बॉय, आई लाइक दैट बॉय, दैट के बाद नाउन आ रहा है तो क्या होगा आपका? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट, द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट इज द चीफ ऑफ द डे। द मैन हु इज, अब इसमें देखो असर्टिव नाउन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, रिलेटिव नाउन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेट तो कर नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं, ये प्रोनाउन है सिंपली, इसलिए हम प्रोनाउन बोलेंगे, वैसे तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना। ऐसा ऑप्शन दिया नहीं था बट स्टिल। नाउन के पहले प्रोनाउन हो सकता है क्या? नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं हो सकता, नाउन को ही तो रिप्लेस करेंगे हम प्रोनाउन से, है ना विपुल, तो ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन। दे हमारा यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, खत्म। नाउ यहाँ पर आई लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू? तो ये जो वन है क्या है? वन देखो आइसक्रीम को रिप्लेस कर रहा है ना, आइसक्रीम को, आइसक्रीम की जगह पे यूज़ हुआ है वन, तो इसलिए ये प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट मेड यू चूज़ द वन रादर देन द अदर?
अब यहाँ पर देखो, ये सेंस से समझनी होती है, सेंस से हमें समझना होता है। यहाँ पर देखो आर्टिकल लगा हुआ है, ये आर्टिकल लगा हुआ है द, है ना। इसके बाद नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। हम्म। वन आपका यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन हो गया। आइसक्रीम को रिप्लेस कर दिया, आपको पता चल रहा है किस चीज़ को रिप्लेस किया है ना। और नेक्स्ट वाला यहाँ पर है, व्हाट मेड यू चूज़ द वन रादर देन द अदर। अब ये जो वन है ये भी हमें पता चल रहा है, सेंस अगर लगाओगे यहाँ पे कोई एक चीज़ है जिसको चूज़ किया जाना था, उसको रिप्लेस किया गया है, सो इट ऑल्सो बिकम्स प्रोनाउन, है ना। कोई डिसीजन होगा या कुछ भी होगा, वी डोंट रियली नो, लेकिन हाँ ऐसा है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। ख़त्म नहीं हुई ये क्लास अभी, इट्स टाइम फॉर वोकैब, क्योंकि हम एक में आइडेंटिफिकेशन करते हैं और दूसरे में हम रूल्स पढ़ेंगे। तो कल वाली क्लास शायद थोड़ी बड़ी हो जाए, इसलिए वोकैब हम थोड़ी कम रखेंगे, क्योंकि रूल्स उसमें बहुत सारे हैं। लेकिन जो वन है वो अनक्लियर है। यहाँ पर और नाउन देखो ऑप्शन में भी नहीं है आपका, नाउन ऑप्शन भी में भी नहीं है। नंबर ये हो नहीं सकता, नंबर ऐसा कुछ नहीं होता वन, क्योंकि ये वन हमारा ये 1 2 3 वाला वन नहीं है। नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं आ सकते। तो मैंने कब बोला कि नाउन और प्रोनाउन एक साथ आएंगे? प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव, प्रोनाउन के पहले एडजेक्टिव ऐसे हो सकता है। हाँ वैसे हो सकता है, ठीक है, अगर ऐसा कोई सेंटेंस आया तो डेफिनेटली विल सी। अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो फिर डेफिनेटली ये हमारा प्रोनाउन होगा, ठीक है। ये वन जो है ये 1 2 3 वाला वन नहीं है, ये वन वो बोला गया है रैंडम, मतलब इन्होंने कोई एक दूसरी चीज़ चूज़ नहीं करनी थी, ठीक है। एक मान लिया शर्ट हो सकती है, वॉट मेड यू चूज़ द वन रादर देन द अदर, मतलब शर्ट की बात हो सकती है, इन्होंने शर्ट चूज़ करी थी, तो ये बोले हैं वॉट मेड यू चूज़ दिस शर्ट रादर देन द अदर, है ना। और उस शर्ट को ना बोल के द वन बोल दिया, ठीक है। करें वोकैब। चलो वोकैब शुरू करें। तो पहला वर्ड है हमारे पास, दैट इज प्रैग्मेटिक। द फर्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज प्रैग्मेटिक। सॉरी। चलो, सो प्रैग्मेटिक मीनिंग क्या होती है? डीलिंग विथ थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली। जब कहीं पर हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या फिर किसी भी प्रॉब्लम या इशू से हम डील करते हैं और काफ़ी हम प्रैक्टिकल रहते हैं उन चीज़ों में, ऐसे हवा में बातें नहीं करते, है ना, तो उसे कहते हैं प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, है ना। तो ये चीज़ होती है, उसे कहते हैं प्रैग्मेटिक अप्रोच है ये हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कई बार कुछ लोग होते हैं, मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा दिल्ली से, मान लिया कोई बोले कि मैं मुझे बेंगलोर जाना है, मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा ट्रेन से। अब ये प्रैग्मेटिक नहीं है, ये अनरियलिस्टिक हो गया, इम्प्रैक्टिकल हो गया, है ना। अगर कोई बोले कि मैं 2 घंटे में फ़्लाइट से पहुंच जाऊंगा, तो डेफिनेटली हाँ ठीक है, थोड़ा सा मान सकते हैं, प्रैक्टिकल है ना। तो इस तरीके से होता है।
तो प्रैग्मेटिक होता है, और ये आपका डेफिनेटली पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका होगा एडजेक्टिव, है ना, ये एडजेक्टिव होगा। प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज एफिमेरल। एफिमेरल, एफिमेरल अगेन आपका एडजेक्टिव होता है, और इसका मतलब क्या होता है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कोई चीज़ होती है, एग्जिस्ट करती है, और उसके बाद तुरंत चली जाती है। कोई चीज़ आती है, चली जाती है। तो वो चीज़ क्या होती है, वो एफिमेरल होती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ आजकल की म्यूज़िक होती है जो एफिमेरल इन नेचर होती है, और कुछ को आप एवरग्रीन सॉन्ग्स कहते हो। अब जो एवरग्रीन सॉन्ग्स कहते हो यार ये गाने कभी पुराने नहीं हो सकते, और कुछ होते हैं आते हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं, और फिर उन्हें कोई सुनता ही नहीं 2 साल बाद। तो वो एफिमेरल हो जाते हैं, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ट्रांजिएंट हैं, फ्लीटिंग हैं, मतलब आते हैं जाते हैं। देखो यार अबे देखो सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे अब। इवासेंट क्या होता है? इवानेसेंट होता है एक्चुअली, राज इवानेसेंट होता है। मैं बताता हूँ आपको। द वर्ड इज ई वैन वैन वैन, ठीक है, सेंट, ठीक है, इवानेसेंट होता है, ठीक है। हाँ ये भी बिल्कुल इसका सिनोनियम होता है, जो मोमेंटरी इन नेचर होता है, टेम्पररी इन नेचर होता है, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, इवानेसेंट, एफिमेरल, ये सारे वर्ड्स आपके होते हैं। जैसे पोल बिल्कुल जैसे पोल आपके होते हैं, एग्जैक्टली exactly. आते हैं चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता आपको, इसीलिए हमने बंद कर दिए। चलो ये भी इशू हम रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वर्ड वी आर हैविंग दैट इज़ एक्रीमनी। अब ये डेली हम एक ऐसा वर्ड तो कर ही दे रहे हैं जिसका जो सिनोनियम है वो रैंकर होता है, या फिर रैंकरस हो, या फिर एक्रीमोनियस। हाँ, और ये एक्रीमनी है। एक्रीमोनियस आपका एडजेक्टिव होता है, और एक्रीमनी आपका नाउन होता है, ठीक है। और दोनों लगभग सेम जैसे वर्ड्स हैं। ये बिटरनेस और इल फीलिंग है, किसी के लिए आप खराब सी भावना रखते हो, एक इल फीलिंग रखते हो, इल फीलिंग रखते हो, हाँ। या फिर बिटरनेस एक कड़वाहट, और उसे ही हम हॉस्टिलिटी बोल सकते हैं, या फिर रैंकर बोल सकते हैं। जैसे यूएसए और यूएसएसआर का काफ़ी दिन तक रहा एक एक्रीमोनियस रिलेशनशिप था, है ना। एक्रीमनी वॉज बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। या फिर रैंकर था, देर वॉज अ रैंकर बिटवीन देम। नेक्स्ट, एजोटेरिक। एजोटेरिक, एजोटेरिक क्या होता है? एजोटेरिक होता है इंटेंडेड फॉर और अंडरस्टूड बाय अ स्मॉल ग्रुप। एजोटेरिक देखो सेम वर्ड आ गया वैसे यहाँ पर, ठीक है। ये तो सेम वर्ड आ गया, मिस्टीरियस या फिर ऑब्सक्योर, जो चीज़ काफ़ी कम लोग समझ पाए हों आज तक, है ना, उसे कहते हैं एजोटेरिक इन नेचर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज ऑफस्केट। ऑफस्केट, ऑफस्केट क्या होता है? ऑफस्केट आपकी होती है एक वर्ब, ठीक है। अब देखो यार कई बार होता है ना, जैसे कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज हो जाना। ऑफस्केट मतलब होता है कंफ्यूज कर देना। ऑफस्केट मतलब होता है, हाँ वो रिपीटेड था एक्चुअली, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, है ना, एक दो आ भी जाएंगे। सो ऑफस्केट मतलब होता है कंफ्यूज कर देना, टू मेक समथिंग अनक्लियर और कंफ्यूजिंग। मान लिया आपने मुझे क्लास में बुलाया है कोई चीज़ समझाने के लिए, और मैं एक कॉन्सेप्ट आपको मतलब आधा अधूरा आता था, है ना, और आपने मुझसे पूछा, और मैंने आपको इस तरह से समझाया कि आप और कंफ्यूज हो गए, तो मतलब मैंने आपको ऑफस्केट कर दिया। कंफ्यूज कर देना, ब्लर कर देना। नेक्स्ट वन इज एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट, हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट समथिंग। कोई चीज़ अनक्लियर हो, अनसर्टेन हो, कॉन्फ्लिक्टेड हो, ये बोल रहे हैं यस, ये बोल रहे हैं नो, एम्बीवेलेंट है।
मान लिया एक ही पर्सन होता और इसके दो दिमाग हैं, एक बोल रहा है यस, एक बोल रहा है नो, तो क्या हो गया? एम्बिवेलेंट फीलिंग है। नेक्स्ट वन इज़ यूफेमिज्म। यहाँ पर कोई पिक्चर तो नहीं लगी है, कोई बात नहीं, चलो मैं समझाता हूँ। यूफेमिज्म क्या होता है, देखो यार, बहुत अच्छे से समझना, अच्छा वर्ड है ये। माइल्ड एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर अ हार्श वन पोलाइट टर्म। होता क्या है, देखो, कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें बहुत ही हार्श इन नेचर होती हैं, बहुत ही गलत होती हैं, और उनको कई बार इतना थोड़ा सा उनको माइल्ड एक्सप्रेशन की तरह उनको यूज़ किया जाता है। उनकी जो डिग्री होती है एक्चुअल, उसको थोड़ा कम कर दिया जाता है। जैसे के लिए एक एक सैड रियलिटी है हमारी सोसाइटी की आजकल, जैसे रेप्स वगैरह हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। अब कोई लोग ऐसे बोलें कि ठीक है यार, ये तो होते ही रहते हैं, ठीक है, और या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो कि मतलब बहुत गलत होती है, पहले बहुत ही ज़्यादा सीरियस, बहुत ही ज़्यादा ग्रेव नेचर माना जाता था उसका, और आजकल वो चीज़ थोड़ी सी न्यू नॉर्मल हो गई है अपने आप में, और लोग उसको थोड़ा सा हल्के में लेने लगे हैं। समझते हो कोई चीज़, तो उसे कहते हैं यूफेमिज्म हो रहा है, अंडर स्टेटमेंट, किसी चीज़ को डाउन साइज कर देना। हाँ, अब ये वर्ड अच्छा आ गया है दिमाग में, डाउन साइज, इससे बढ़िया रहेगा, क्लियर, ठीक है। किसी भी चीज़ को डाउन साइज कर देना, मतलब वो चीज़ है बहुत ही सीरियस इन नेचर, बहुत ही उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार हमारे पॉलिटिशियंस भी करते हैं, है ना, और उसको इतना ज़्यादा हल्के में थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, अंडर रेट कर देते हैं, डाउन साइज कर देते हैं, अंडर स्टेट कर देते हैं, अंडर स्टेटमेंट, ठीक है। तो उसे कहते हैं यूफेमिज्म। ये बड़ा ही अच्छा वर्ड है, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगता है यूफेमिज्म, ठीक है। मतलब यूफेमिज्म करना नहीं अच्छा लगता है, ये वर्ड जो है ये अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारा सोसाइटी को दिखाता है। जैसे बिल्कुल गाली देना पब्लिकली आजकल उसको एकदम न्यू नॉर्मल सा कर दिया है, डाउन साइज कर दिया है, ठीक है, इतना तो चलता है ना। तो ये चीज़ है, बिल्कुल नॉर्मलाइजिंग द सीरियस इशूज, सीरियसली। निधि, थैंक यू। Fortuitous. Next word we have, that is fortuitous, and this is again adjective. Euphemism was by the way noun, ठीक है, it is noun. ism लगा हो मतलब वो चीज़ noun हो जाती है। ism लगा हो, इष्ट लगा हो, या फिर शन लगा हो, है ना, तो वो चीज़ें noun हो जाती हैं। और fortuitous, fortuitous ये आपका क्या होता है, happening by chance, often lucky। कई बार कुछ चीज़ें अचानक से हो जाती हैं, हमें एक्सपेक्टेड नहीं होता, वो अचानक से हो जाती हैं और हमें बड़ा ही मज़ा आ जाता है, यार ये तो क्या ही बात हो गई, वाह। एक्सीडेंटल है या फिर सेरेंडिपिटस है, सेरेंडिपिटस, ये भी एक वर्ड होता है आपका ट्यूटर्स के लिए, हैपनिंग बाय चांस और ऑफन लकी, जो कई बार, हाँ, कोइंसिडेंटल आप कह सकते हो। कोइंसिडेंटल में काफ़ी न्यूट्रल सी फीलिंग आती है, लेकिन फोर्टिट्यूटस में एक्चुअली ये पॉजिटिव ही होता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ कैकोफनी। जैसे के लिए उस दिन, पहले दिन आपने बोला था, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा हार्श और डिस्कॉन्टेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स आ रहे थे, है ना, एंड यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली इन्जॉय द क्लास। ये उसे बोलते हैं कैकोफनी, कैकोफनी। एंड कैकोफनी के सिनोनियम्स होते हैं डिसोनेंस आप कह सकते हो, या फिर नॉइज़ बोल सकते हो, है ना। आप सब ने रिपोर्ट किया था कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है बैकग्राउंड से, तो वो नॉइज़ है या फिर डिसोनेंस है ना, और इसे आप कैकोफनी बोल सकते हो, राइट। अच्छा वर्ड है, और अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है इससे। ये ऐसी नॉइज़ होती है जो प्रॉब्लमेटिक होती है ना। हार्श और डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स। नेक्स्ट वन इज बेलिकोज। वाओ, बेलिकोज, बेलिकोज आपका अगेन एडजेक्टिव होता है, ठीक है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है बेलिकोज, और इसकी मीनिंग होती है डिमॉन्स्ट्रेटिंग एग्रेशन और विलिंगनेस टू फाइट। कुछ लोग होते हैं ना एकदम यार, हमेशा तैयार रहते हैं लड़ने के लिए, बताओ भाई कहाँ पंगा हो गया, चलो चलते हैं। इस टाइप के जो लोग होते हैं उनको आप बेलिकोज बोल सकते हो, लड़ाकू हैं वो, ठीक है, हमेशा तैयार हैं लड़ने के लिए, हॉस्टाइल और वॉर लाइक।
हम्म, कैकोफनी नहीं बताया क्या? हाँ, इसका नहीं बताया यार। ये आपका होता है नाउन, और यहाँ पर एक और वर्ड है, आप लिख सकते हो क्लैमर। क्लैमर। यू नहीं होगा, यू नहीं होगा। ठीक है, क्लैमर। और ये बेलिकोज हो गया। एंड नेक्स्ट वन, ओके। सो दैट्स इट। मुझे लगा एक और वर्ड होगा। सो किसी का कोई डाउट? प्यूग्नेसियस, ओके। गूगल फॉर्म। एयरफोर्स मैराथन। प्लीज डू शेयर इफ नो एनीथिंग टू इम्प्रूव, आई हैव एयरफोर्स मैराथन। हर्षित यार, इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है मुझे कि ये एयरफोर्स मैराथन एक्चुअली होता क्या है, कहाँ होता है। ठीक है, गूगल फॉर्म का मैं आज पूछ लेता हूँ, और उसके बाद में हमें आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। सबने व्हाट्सएप ज्वाइन कर लिया है ना? अगर नहीं किया है तो आप ये मेरा नंबर है, वहाँ पे आप वो कर सकते हो, आपको आप टेक्स्ट कर सकते हो। और मैं आपको लिंक दे दूंगा। चलो, कर लिया है तो बढ़िया। हम्म। चलो फिर। ऑल क्लियर? सब क्लियर है? ओके देन। चलो देन, थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कल मिलते हैं प्रोनाउन पार्ट 2 के लिए।